हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील विष्णु आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12 जिसका नाम है पश्चिम क्षेत्रफल और आयतन। इस एक्सरसाइज को सीखने से पहले हमें क्या याद होना चाहिए? सूत्र याद होना चाहिए। तो आज हम घन और घनाभ क्या करेंगे? सूत्र सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। पहला, घन। ये आपका क्या है? घन का डायग्राम। घन की परिभाषा क्या? घन क्या होता है कि ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसके सभी फलके क्या हो? वर्गाकार होती है। ठीक है, क्या कहलाता है? घन कहलाता है। ठीक है, और हम इसके घन के बारे में क्या पहले सीखेंगे, कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर उसके सूत्र हम सीखेंगे। चलिए, पहली जानकारी, घन में फलक या फिर पृष्ठ कितने होते हैं? सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे कि घन में फलक या फिर पृष्ठों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आपको पता है कि घन में फलक या पृष्ठ कितने होते हैं, तो गिनते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यानी कितने फलक होते हैं? 6 फलक, यानी 6 फलक या फिर 6 पृष्ठ। कैसे? मान लो कि आप किसी अभी कमरे में बैठे हो। ठीक है, उस कमरे की दीवारें कितनी हैं? 4 दीवारें हैं। ठीक है, और एक छत और एक क्या हो गया? फर्श। ठीक है, तो जो आपका कमरा या तो घन होगा या फिर क्या होगा? घनाभ। तो उसकी 4 दीवारें और एक छत और एक क्या हो गया? फर्श। तो ऐसी कितनी फलके होगी उसकी? 6 फलके या फिर 6 क्या होगी? पृष्ठ। ठीक है, अब बात करते हैं किनारों की। तो घन के किनारे कितने होते हैं? तो देखें भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो कितने किनारे भाई? 12 किनारे। ठीक है, अब बात करते हैं घन के शीर्ष या फिर कोनों की। तो घन के शीर्ष या फिर कोने कितने होते हैं? देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो घन के कितने कोने? 8 कोने। कितने? 8। अब बात करते हैं किसके? कुछ क्षेत्रफलों की। तो पहला क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा सूत्र, घन का पार्श्व या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा, घन का आयतन। चौथा, घन का विकर्ण। चलिए, ये 4 चीजें हम अभी क्या करने वाले? सीखने वाले हैं। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो नाम से पता चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसकी जो पृष्ठ है उनका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो घन के कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ हैं। ठीक है, उनका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि घन की एक पृष्ठ, मैंने अभी परिभाषा बताई थी कि ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी प्रत्येक पृष्ठ क्या हो? वर्गाकार हो। क्या कहलाता है? आपका घन कहलाता है। तो घन की प्रत्येक पृष्ठ कैसी होती है? वर्ग होती है। क्या होती है? वर्ग। और आपको पता है कि घन की पर अगर वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब घन के अंदर कितनी पृष्ठ है? 6 पृष्ठ है। तो एक पृष्ठ का अगर भुजा स्क्वायर है तो 6 पृष्ठों का कितना होगा? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। कितना? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं घन का पार्श्व या फिर वक्र पृष्ठीय। अब पार्श्व या फिर वक्र पृष्ठ क्या होता है कि मैंने अभी बताया कि घन के जो आपका कमरा है, ठीक है, उसकी कमरे की जो 4 दीवारें हैं वो उसका क्या कहलाएगा? पार्श्व या फिर क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उसमें छत और इसका फर्श शामिल नहीं होगा। ठीक है,
तो घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या कहलाता है? इसके चारों ओर का क्षेत्रफल यानी जो चार दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि घन की एक पक्ष का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 गुणा भुजा स्क्वायर। कितना? 4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं घन का आयतन। आयतन क्या होता है? मैंने बताया पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसकी जो पृष्ठ है उनका क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है? आयतन मतलब वो जितनी ये जगह घेरता है, यानी इसके अंदर जितनी ये जो बीच का भाग है इसके अंदर वाला, तो इसका क्या कहलाएगा? ये इसका आयतन कहलाएगा। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है भाई? भुजा क्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं घन का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? अगर घन के एक शीर्ष को मैं दूसरे शीर्ष से ऐसे मिला दूं तो ये घन का क्या कहलाएगा? विकर्ण। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे? देखें, अब आपको पता है कि घन का ये जो फर्श है, ठीक है, ये क्या है? वर्ग है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है भाई? वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुणा 2 गुणा रूट 2 गुणा भुजा। और ये वाली आपकी क्या है? हाइट है, मतलब ऊंचाई है, तो इसकी क्या है? घन है, तो इसके क्या कहलाएगी? भुजाई तो कहलाएगी। ठीक है, अब देखो एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? ऐसा एक त्रिभुज बन रहा है। देखो यहाँ पे एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इस त्रिभुज का कौन सा त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का ये आपका क्या है? लंब है। और ये क्या मैंने क्या माना है? भुजा। और ये आपका क्या है? आधार है। और ये हमने क्या प्राप्त किया? रूट 2 गुणा भुजा। क्या प्राप्त किया? रूट 2 गुणा भुजा। अब मुझे समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री सामने भुजा क्या होती है? कर्ण। वो कर्ण निकालना है। वो कर्ण कैसे निकालेंगे? देखिए, कर्ण निकालने का तरीका क्या है? क्या लगाते हैं? किसी भी समकोण त्रिभुज की कर्ण निकालने का तरीका क्या है? उसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? परिभाषा क्या होगी कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण। ठीक है, तो उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं, कौन सी? लंब और कौन सी? आधार। अगर इनका क्या करूं? स्क्वायर करूं। क्या करूं? वर्ग। स्क्वायर यानी वर्ग करूं। ठीक है, और फिर इनको क्या करूं? जोड़ू। तो क्या प्राप्त होगा? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या हमें ज्ञात करना है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना हो गया इसका? ये रहा। तो ये भुजा, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लगा रहने देंगे। प्लस आधार कितना है इसका? रूट 2 गुणा भुजा। तो ये आपका आ गया रूट 2 गुणा भुजा। और इसके ऊपर अगर स्क्वायर लगा है तो इसमें भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर। चलिए, कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर क्या होगा भाई? भुजा स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर कितना? रूट 4। और रूट 4 का मान कितना होता है? 2। और भुजा का स्क्वायर क्या होगा? भुजा स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर बराबर एक भुजा स्क्वायर 2 भुजा स्क्वायर। कितने भुजा स्क्वायर? 3 भुजा स्क्वायर। कितने भुजा स्क्वायर भाई? 3 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपको पता है बराबर है और ये वर्ग यानी स्क्वायर हटाओ, उस साइड जाकर स्क्वायर का पक्षांतर करूं तो उस साइड जाकर क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रूट। तो इधर क्या है आपका? कर्ण। इधर क्या हो जाएगा? रूट 3 गुणा क्या आ जाएगा? भुजा। रूट 3 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का कर्ण। अब रूट 3 का रूट नहीं निकलता तो इसको छोड़ दो अंदर, गुणा। अब भुजा का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा पीछे? भुजा। तो अपना कर्ण, कर्ण यानी इस घन का क्या आ गया? विकर्ण। कितना प्राप्त हुआ? रूट 3 गुणा भुजा। ठीक है, तो ये क्या थे? कुछ सूत्र थे किसके? घन के। ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, या तो इसको उतार लीजिए या तो इसका क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अपने क्या घनाभ के बारे में। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं भाई। अब सीखने वाले घनाभ, इसका दूसरा भाग घनाभ।
तो घनाभ क्या होता है? घनाभ की परिभाषा कि ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसके सभी फलक क्या हो? आयताकार हो, क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। और घनाभ के अंदर कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम। यानी आयाम का मतलब क्या है? 3 आयाम, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो यह आपकी क्या है? लंबाई है, या आपकी क्या चौड़ाई, या आपकी क्या ऊंचाई। या एल का मतलब क्या? लंबाई यानी लेंथ, बी का मतलब क्या? यहाँ पे चौड़ाई यानी ब्रेथ, और एच का मतलब क्या? हाइट यानी ऊंचाई। ठीक है, अब फिर जैसे घन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी, उसी प्रकार घनाभ के बारे में क्या प्राप्त करेंगे? सामान्य जानकारी। तो इसके अंदर देखो फलक या पृष्ठ, तो इसके अंदर भी क्या होता है? फलक कितने होते हैं? पृष्ठ कितने होते हैं? 6। और इसके किनारे, इसी भी किनारे कितने होते हैं? 12। और इसके शीर्ष या फिर इसके कोने, इसमें कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। कितने होते हैं? 8। ठीक है, अब इसका बात करते हैं पहला सूत्र। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो पृष्ठीय बोलते हैं फिर संपूर्ण पृष्ठीय बोलते हैं, बात क्या है? एक ही है। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा घनाभ का आयतन। चौथा घनाभ का विकर्ण। ठीक है, चलो इसको देखते हैं भाई। चलिए, घनाभ का पार्श्व घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसका पूरा का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका फिर से बता रहा हूं, पृष्ठीय मतलब इसकी जो पृष्ठों का क्षेत्रफल है, तो कितनी पृष्ठ हैं? 6। तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया था परिभाषा के अंदर, घनाभ की आपके जो पृष्ठ है या फिर फलक है कैसी होती है? आयताकार होती है। ठीक है, तो घनाभ की प्रत्येक पृष्ठ कैसी? आयत होती है। क्या होती है? आयत। अब आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है, आयत के अंदर 2 साइड होती है, एक तो लंबाई और क्या होती है? चौड़ाई। अगर ये एल लेता हूं तो ये आपकी क्या हो जाएगी? बी यानी चौड़ाई। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है घनाभ के क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो हमें आप कितने को निकालना है? 6 का निकालना है। लेकिन सभी के अंदर क्या लंबाई गुणा चौड़ाई थोड़ी है। मैंने अभी क्या कहा है कि घनाभ जो आपका आयत है उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी उसके अंदर 2 भुजाओं का गुणनफल होता है। ठीक है, तो इसकी प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? आयताकार है। तो इसके अंदर देखेंगे ये सामने वाले पृष्ठ ले, अगर ये सामने वाली पृष्ठ ले तो इसके अंदर क्या है? ये इसकी ये भुजा क्या एल है, ये भुजा क्या एच है, तो ये क्या आ गया आपका? एच गुणा एल। इस सूत्र के अंदर रखें तो क्या हो जाएगा? एच गुणा एल, एल या फिर एल गुणा एच, यानी एल एच। ठीक है, अब अगर एक सामने, आपको पता है कि ये अगर सामने वाली दीवार घनाभ की, ये क्या है? घनाभ। घनाभ का अगर सामने वाली जो आयताकार, तो पीछे वाली क्या होगी? आयताकार। ये अगर ऊंचाई तो पीछे ये भी ऊंचाई होगी। ये अगर लंबाई है तो ये भी क्या हो? लंबाई। यानी सामने आमने सामने दीवारें क्या होती है? बराबर। क्या होती है? फलके बराबर। तो उसका भी सूत्र क्या होगा? उसका भी सूत्र होगा एल एच, यानी कितने एल एच हो गई? 2, एक सामने और एक क्या होगा? पीछे। ठीक है, अब इधर वाली बात करते हैं। इधर इसमें क्या है? ये बी है, ये आपका क्या एच है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2bh। कितना? ये आपके 1bh होगा, और एक क्या होगा? पीछे होगा दीवार, तो कितने हो गए? 2bh। ठीक है, अब ऊपर वाले छत की बात करते हैं, तो ये इसकी क्या लंबाई है, इसकी क्या चौड़ाई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? LB। क्या हो जाएगा आपका? LB। अगर एक ऊपर है, क्या होगा? इसका फर्श नीचे भी तो होगा, जैसा ऊपर है वैसा क्या नीचे, तो ये कितने हो गए टोटल? 2। अब इनके क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2, ये 2 2 4 2 6, कितनी पृष्ठ आ गई? कितनी फलके आ गई? 6। और 6 पृष्ठों का ये क्या होगा? क्षेत्रफल। तो इनको क्या कर देते हैं? जोड़ दें। अब क्या करना है? इनको इसमें से क्या लेना है? यहाँ देखो 2 2 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या बना? 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ये आपके इसका क्या बन गया? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं घनाभ का पार्श्व या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे मैंने घन के अंदर बताया था कि जो घन का पार्श्व और वक्र क्षेत्र क्या होता है? 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यानी उसका छत और फर्श को शामिल नहीं करना, यानी इसका जो टॉप है, टॉप और बॉटम को शामिल नहीं करना। ठीक है, तो चलिए वही आपका फिर क्या करें? 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसमें ये जो इसकी साइड वाली 4 दीवारें हैं, तो देखो इसके अंदर क्या क्या शामिल हो रहा है? एक तो L और एक क्या होगा? H। ऐसी सामने ऐसे क्या है? पीछे, तो कितनी होगी? 2HL। ठीक है, अब ये आपका क्या B है, ये आपका H है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा इस फलक का? BH। ठीक है, और ऐसे क्या होगा? पीछे होगा, तो कितने हो गए? 2BH। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 2 कॉमन आ रहा है, यानी उभयनिष्ठ। इधर से 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? H कॉमन आ रहा है।
तो फॉर्मूला आपका क्या बना, 2 गुणा L प्लस बी गुणा क्या बन गया H। आई बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं घनाक का आयतन यानी बीच वाला भाग, वो सूत्र क्या होगा L गुणा बी गुणा H। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण यानी अगर एक शीर्ष को मैं दूसरे शीर्ष से मिला दूं तो ये बना घनाभ का विकर्ण। इसको कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता ही, आयत है तो आयत की ये नीचे वाला भाग क्या होता है, ये फर्श है इसका घनाभ का, तो ये आयताकार होता है। आयत का विकर्ण क्या होता है आपका, आयत का विकर्ण होता है, आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये वाला ज्ञात करना है, तो आपको पता ही आपकी हाइट है, ये आपकी ये विकर्ण कितना हो गया, ये वाला जो आपका आयत है, आयत का विकर्ण क्या होगा, नीचे वाली साइड क्या होगी आपका आधार, ये लंब, ये आधार, ये आपका कर्ण। तो आधार क्या आपका ये रहा, मतलब आयत का विकर्ण। मान लीजिए आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी क्या है H। ठीक है, तो फिर से पाइथ होकर इस पर में लगाएंगे। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 तो ये दी और ये क्या हो जाएगा आपका H स्क्वायर आ जाएगा। तो घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे कुछ घन और घनाभ के क्या सूत्र। ठीक है, तो इसका भी क्या ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये थे क्या हमारे एक्सरसाइज नंबर 12 के सूत्र यानी घन और घनाभ के। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे अपने कुछ अगले सूत्रों के। ठीक है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।